हेलो एवरीवन, तो हम लोग से बात करने वाले हैं जेसीईसीबी काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, आखिर जो सो इसका डेट जो सो कल ही आपको जो सो डेट पता चल गया। कल से आपका इस काउंसलिंग जो सो स्टार्ट हो गया है। ये झारखंड का जो सो काउंसलिंग है। ठीक है, जो झारखंड में जितना जो सो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर प्राइवेट या पीपीपी मोड का, उसमें जो सो इस काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस जो सो इस वीडियो से डिस्कस करने वाले कि आखिर जो सो आपका जो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जो सो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस आपको जैसे करना होगा, ताकि जो सो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो सो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, जो भी आपका डाउट होगा टोटल कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो सो आपका टिल जब तक एडमिशन होगा तब तक इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। और अगर आप लोग जो काउंसलिंग सपोर्ट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो वहाँ पर पूरा बता दिया जाएगा कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो जैसे जेसीईसीबी का काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बॉटम करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे लास्ट में क्लिक हियर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीईसीबी 2025। ठीक है, इस पर क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर बात करें तो 5th नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन 2025। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्लिक हियर यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, 5th नंबर में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे डिटेल खुल गया कि कब से स्टार्ट हो रहा है लॉगिन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसे देख सकते हैं कल ही से स्टार्ट हुआ है, 9/6/2025 तक आप जिसको अप्लाई कर सकते हैं। बाद एडिटिंग का अगर बात करें तो 2 दिन आपको अगर मान के चलिए कुछ अगर गलत आपका भर दिए तो आपको इससे 2 दिन आपको एडिटिंग का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो 16/6/2025 को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट से आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा तो आपको कम रैंक में भी थोड़ा कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं अगर काउंसलिंग सपोर्ट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। आपको टोटल टिल एडमिशन तक जो भी आपका प्रोसेस होगा सब हम करके दे देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे यहाँ टॉप में अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है। ठीक है, अगर पहले सब अगर अकाउंट बनाएंगे तो लॉगिन करिएगा, और अगर आप जो सो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली तो ज़्यादा अधिकतर जो सो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है आपको। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो सो आपका डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो सो कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड आपको डालना है, कैंडिडेट नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे आपको जो सो बाद में अगर जब लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको इस क्वेश्चन पे वहाँ पे डालिएगा तो आपको खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे मान के जो भी आपका यहाँ पे वही आपको डिटेल यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टोटल आपको जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो सो आपको यहाँ आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरीफाई करिएगा, ओटीपी जाएगा, और आपका जैसे ईमेल आईडी में जैसे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो सो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो सो आपको कैप्चा डालना है। ठीक है, कैप्चा डाल के यहाँ पे रजिस्टर आपको सिंपली करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सो आपको करने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे होगा, जैसे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और जो भी आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो सो आगे यहाँ पे प्रोसेस करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे थोड़ा जब नीचे करिएगा यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड लॉगिन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सो क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन जैसे करिएगा उसके तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़िएगा उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से आपका लॉगिन आईडी मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पासवर्ड जो आप पासवर्ड रखे थे वो, और यहाँ पे कैप्चा डाल के साइन इन करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जो ही जो सर आप यहाँ पे जब साइन इन करने के बाद जैसे यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद जैसे यहाँ पे जैसे प्रोसीड, यहाँ पे नीचे आपको लिख रहा है प्रोसीड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ से आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको, उसके बाद आप जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल जो भी आपका यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने आपका पहले डाले थे कोर्स अप्लाइड इंजीनियरिंग था। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे आपका फादर नेम पे डालना है, मदर्स नेम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th में है वही डालिएगा। ठीक है, फादर मदर ऑक्यूपेशन क्या है सो। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम कितना है सो आपका डालना है, इंडियन ऐसा आपका डाला ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको जो सो डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम का अगर बात करें तो आप जो सो आपका कैटेगरी जिस हिसाब से, जैसे मान के चलिए किसी पर CWS होगा तो अपना वही हिसाब से डालिएगा। ठीक है, आपका वहाँ पे आपका मतलब कि उसके बाद वहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन देगा, आपके हिसाब से डाल लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सब आगे बढ़िएगा सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एड्रेस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो भी आपका यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको रेसिडेंट स्टेटस और कैटेगरी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट जब करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, जैसे परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, यानी कि इसमें परमानेंट यानी कि जो आपका जो काफ़ी लंबे समय से आप मतलब रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप परमानेंट कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर जो लोकल यानी कि कुछ दिनों से आप झारखंड में रह रहे हैं, जैसे लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे हम परमानेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट करने के बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कैटेगरी आप जो भी होंगे, जैसे जनरल हो गया, SC ST BC1 BC2। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप मान के चलेगा जनरल आप क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको पूछेगा कि क्या आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते तो एस करिएगा, और अगर नहीं करते तो नो करिएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई दूसरा कैटेगरी चूज करते हैं, मान के चलिए ST कैटेगरी चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि डू यू बिलोंग्स टू प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो अगर करते होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं करते होंगे नो करिएगा। अगर वही बात करें, अगर BC1 का अगर चूज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन नहीं दिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, जो यहाँ पे कुछ जनरल पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हैं या फिर नहीं, तो आप यहाँ पे यस कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सनल विथ डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग है, यस या नो, तो होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं होंगे तो नो करिएगा। यहाँ पे पूरा सर्विस मैन कोटा। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर में अगर जो सो आपका डिफेंस एकेडमी में होगा, ठीक है, तो आप यस करिएगा, या फिर अगर नहीं होगा तो नो करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सबसे लास्ट में, डू यू वांट टू एबल टू TFW स्कीम। ठीक है, यानी कि ट्यूशन फी वेरियर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो नो करिएगा। ठीक है, तो आपको 5 से 10% आपको ट्यूशन फी आपको माफ़ कर दीजिएगा, जो भी आप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो सिंपली आपको कर देना है। ठीक है, या फिर चाहते तो यस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको जैसे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास क्या करना है, हायर सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे आपको करना। उसके बाद जैसे आप क्या करना है, ऐड क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऐड क्वालिफिकेशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आपको क्लास 10+2 यहाँ पे करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे बोर्ड जैसे कौन सा बोर्ड से आप दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको जो भी आप बोर्ड से एग्जाम दिए, जैसे झारखंड से दिए तो जैक यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे CBSE से दिए, ठीक है, या फिर ICSE बोर्ड दिए, जो भी दिए, तो यहाँ पे सिंपली जो से जैक है तो जैक यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा, ठीक है, वहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो आपको पासिंग स्टेटस पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपको जो अपेयरिंग मतलब इस बार जो 12th का एग्जाम दिए या फिर जो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर अपेयरिंग में तो अपेयरिंग डाल दीजिएगा, फिर पास होंगे तो पास डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर पास जैसे डालिएगा आप, तो इससे आपको पूरा डिटेल आपको मांग लेगा कि मार्क्स वगैरह आपको कितना था नहीं था। अगर अपेयरिंग है तो यहाँ पे डालिएगा, तो आपको कुछ भी ऑप्शन आपको आगे नहीं खुलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट वगैरह भी नहीं आया है। यहाँ पे जैसे हम अगर पास करते हैं, ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे क्लास 12th का जो भी आपका रोल नंबर था, पासिंग ईयर, ऑब्टेंड कौन कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है, आपको टोटल यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको जो यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर डाल देना है, जैसे यहाँ पे कितना मार्क्स जो ऑब्टेन किए ये डालना है, और कितना पे आपका टोटल मार्क्स आपका कितना का एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था, ये आपको डाल देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको परसेंटेज ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने देगा ऑप्शन। तो जो भी आप एग्जाम दिए होंगे आपका, ठीक है, उस एग्जाम के बेसिस पे आप सब्जेक्ट 3 चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस हम चूज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आप मार्क्स जो ऑब्टेन किए वो डाल दीजिएगा, और कितना मार्क्स पे था वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सेव यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही करिएगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर कुछ भी अगर आपका गलत होगा एक बार मिला लीजिएगा। अगर गलत होगा यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे टोटल 428 है आउट ऑफ 500। ठीक है, 85.6% है आपका। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट टाइप पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 12th का ऐड करने के बाद आपको फिर से जो क्लास 10th का भी आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे जब क्लिक करिए क्वालिफिकेशन में, तो आपको एक ही जो ऑप्शन आ रहा है SSC 10th। ठीक है, तो यहाँ पे सिल में आप क्लिक करना है। उसके बाद फिर जो आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद फिर जो आपको वहाँ पे वही पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे सिंपली आपको इसे भरने के बाद इसे यहाँ पे 10 डाल दीजिएगा, जो भी आप बोर्ड से दिए वो आपको डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर आपको, पासिंग ईयर कब है, ठीक है, आपको कितना पे मार्क्स किए। उसके बाद उसे आपको क्या करना है, सिंपली उसे यहाँ पे सेव कर देना है आपको। ठीक है, तो सेव जैसे करिए, सेव करने के बाद इससे यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास 10th है 12th। ठीक है, टोटल यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है,
10th का आपका यहाँ पे आ गया, प्लस जो सो आपका यहाँ पे 12th का आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको इसे जेई में मांगा जाएगा, ठीक है। एनटीए का जो भी आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद जो सो एनटीए का स्कोर वहाँ पे डालिएगा, तभी आप जो सो नेक्स्ट कर पाइएगा और आपका अच्छा जो सो सर नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली इससे आगे जो सो आपको यहाँ पे केवल पेमेंट वगैरह कटाना है, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट होता है, अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको वीडियो जैसे नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे। तो यही था। अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।